आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अनंतनाग का दौरा किया और अफसरान की एक आला सतही मीटिंग में जिले की तरक्की का जायजा लिया। एलजी ने डाक बंगला खनबल में 290 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। एलजी ने बेजमीन गरीब लोगों को जमीन की फराहमी का भी जायजा लिया और सोशल वेलफेयर बेनिफिशरीज के लिए साथ मीटिंग की। एलजी मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में इंतजामिया के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद में एलजी ने सिविल सोसाइटी और दीगर अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने पीआरआईज और लोकल बॉडी के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, जिन्होंने कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया और एलजी ने अवाम से मुतल्लिक तमाम मसाइल के अजाले की यकीन दहानी कराई। जायजा मीटिंग में एडीजीपी विजय कुमार, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बधूरी, डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे अनेक लोग जो लैंडलेस थे, उन्हें भी प्रशासन ने जमीन दे करके उनके घर बनाने का रास्ता नए ढंग से प्रशस्त किया है। विंटर प्रिपेयर्डनेस की भी समीक्षा की गई और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के तारीखी शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा की गई। 1947 के बाद ये पहला मौका है कि इस साल शारदा मंदिर में नवरात्रि की पूजा की गई है। पूजा के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद थे। इस मंदिर को इस साल मार्च 2023 को तज़ीन के बाद खोल दिया गया। इस मंदिर का जिक्र करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें तज़ीन के बाद इस मंदिर में जाने और पूजा करने का मौका मिला। ये सिर्फ वादी में अमन की अलामत है और वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क के रूहानी और सकाफती विरसे को बका मुमकिन हो सकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा शारदा मंदिर है, बेस कैंप है शारदा पीठ की यात्रा के लिए। जैसे आपको पता है कि हमारे 4 रूट है वहां जाने के, लिदरवन जुमागढ़ और अपना केरन, तीसरा अपना ऑफिशियल रूट छड़ी मुबारक रूट टीटवाल और चौथा तारबल गुरेज से। तो टीटवाल का जो हमने शारदा मंदिर बनाया, वहां पे कल पहली नवरात्रा को शरद नवरात्रा यानी जो अभी चल रही है, कल भव्य पूजन का आयोजन हुआ। ये पहली बार विभाजन के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन टेम्पल का किया 22 मार्च को इसी वर्ष। और उसके बाद यात्री पूरे देश भर से, विदेश से आ रहे हैं और अपना शारदा माता का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये जो बेस कैंप है, ये हमारा एक सिख गुरुद्वारा और मंदिर हुआ करता था, जो 1947 में विभाजन के बाद प्रॉक्सी वार में जलाया गया था, नष्ट किया गया था। लोकल्स ने वहां पे, सिविल सोसाइटी ने इस प्लॉट को महफूज रखा था। हम जब 2021 में वहां गए थे यात्रा पे, जो हमारी वार्षिक यात्रा होती है यानी शारदा अष्टमी को, तो 2021 14 सितंबर को हमें ये जमीन दिखाई गई और उसके तत्पश्चात 2 दिसंबर 2021 को हमने इसका भूमि पूजन किया और भव्य मंदिर फिर से वहां पे सिख गुरुद्वारा भी हमारी कमेटी ने, कंस्ट्रक्शन कमेटी ने वहां तैयार किया। दोनों इस टाइम सिख गुरुद्वारा और मंदिर चालू है। जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई। महकमे की पेशंगोई के मुताबिक 16 और 17 अक्टूबर को कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। केरन, करना, मसल, जगमुंड, नौगाम और इसके अलावा कई इलाकों वाले लोगों और नदी नालों के करीब रिहाइश पजीर लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इन इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बायस लैंडस्लाइडिंग, तुग़यानी का खतरा लाहक है। महकमे की जानिब से अवाम को गैर ज़रूरी नदी और नालों के करीब न जाने की हिदायत दी गई है। किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश होने पर डीसी ऑफिस में कायम किए गए डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम से राब्ता करने की अपील की गई है। त्राजो जिला मीनामर्ग और मशकू वैली में हल्की बर्फबारी हुई है। हाईवे पर ट्रैफिक चंद घंटों के लिए रुक गई। सयाह गर्म चाय और कॉफी के साथ बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताहम आज सुबह श्रीनगर से द्रास की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है।
पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को आज सुबह से ही शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड की सूरत हाल के बारे में जब न्यूज़ 18 ने PWD के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद तारिक खान से बात की तो उन्होंने बताया कि शदीद बर्फबारी के पेश नज़र PWD मैकेनिकल विंग पुंछ के हुकाम ने कमर कस ली है, जिसकी वजह से आज दोपहर महकमे ने अपनी बर्फ की हिल मशीनें पुंछ जिले से पोशाना के दरमियान पीर की गली रवाना की ताकि अगर कोई गाड़ी बर्फबारी में फंस जाए तो उसे बचाया जा सके। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की पेशनगोई को देखते हुए मुगल रोड को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे उत्तर भारत की तरह ही जम्मू कश्मीर भी मौसम का मिजाज आज सुबह से बिगड़ चुका है। और बात करें पुंछ जिले की तो पुंछ जिले की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। और मुगल रोड पर मुगल रोड पर देखने वाली जो अथॉरिटी है PWD मैकेनिकल विंग, उन्होंने पूरी तरह से अपनी कमर कस लिया और अपनी मशीनों को भी वहां पर जो है डिप्लॉय कर दिया है। अधिकारियों से बात करेंगे उनका क्या कहना है और कब तक के लिए एडवाइजरी है, कब तक मुगल रोड बंद रहेगी, उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। सर बताइए कि किस तरह की जो है एडवाइजरी है और क्या हालात है इस समय? ये जो करंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा एरिया काफ़ी मुतासर हुआ है। और जो खासकर हमारा जो हाई रिच का एरिया है पार्टिकुलर मुगल रोड, इसमें सुबह से कंटिन्यू हो रहा है। और हमने अपना जो है वो मिशनरी और मेन मिशनरी को हमने काफ़ी अलर्ट रखा हुआ था आर्मी जैसे कि एडवाइजरी इशू की गई थी। जैसे स्नोफॉल सुबह हुआ हमने अपनी मिशनरी को डिप्लॉय किया वहाँ पर। हमारे ऑपरेटर वहाँ पर गए और पीरगढ़ तक ये पूरा इलाका लेके आए तो कुछ जगह आदमी ट्रैप ना हो या कुछ तो गाड़ी वगैरह ना फंसी होती है, कश्मीर से बंदे आते हैं। वो उसके बाद वो पूरा गए वहाँ पर 2 बजे तक उन्होंने वहाँ पर रुके। वो 2 बजे के बाद पूरा रोड क्लियर करके वापस आ गए। तो उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हमने कहा कि जब तक ये हमारा रोड क्लियर ना हो कोई भी गाड़ी यहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी रिस्क होता है, ना वहाँ मोबाइल नेटवर्क होता है उस तरफ ना परेशानी होती है। कल भी मौसम खराब बताया गया। अब ये 2 दिन के लिए एडवाइजरी इशू की गई है। 2 दिन में काफ़ी मौसम ख़राब है। उसके बाद जैसे स्नोफॉल में थोड़ा इसमें रुकेगा, ठहराव आएगा, उसके बाद हमारा जो मिशनरी अलर्ट स्लो क्रेंस करेंगे और रोड जब ट्रैफिक होगी तो उसके बाद एडवाइजरी इशू की गई गाड़ी करते हैं। क्या लगता है कि ये जो आने वाले टाइम में किस तरह की परेशानी आती होगी? ये डिपेंड करता है मौसम पर, डिपेंड करता है कि कितनी शिद्दत से स्नोफॉल आती है। अब कभी तो हमने ये जब लास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल का मुगल रोड का, जब स्नोफॉल कम होता है तो ये तकरीबन दिसंबर का महीना पहुँच जल्दी है। अगर पहले स्नोफॉल हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो वो थोड़ा कम दिसंबर के महीने में ही बंद कर देते हैं। और देखते हैं, डिपेंड करता है कि अभी स्नोफॉल कितनी होती है, कितनी क्या होगा। क्या लगता है इस बार एडवांस है स्नोफॉल? इस बार लास्ट ईयर से एडवांस स्नोफॉल हो चुका है और हमें हमारे पास मशीनरी कोई कमी नहीं है। हमने अपनी पूरी तैयारी पूरी करके रखी है और अपने कंट्रोल रूम मेंटेन किए हैं। हमारे ऑपरेटर वहाँ बैठे हैं, हमारा जो सुपरवाइज स्टाफ है वो वहाँ बैठा हुआ है फुलकोट एरिया में चंडीगढ़ में। तो जैसे ही स्नोफॉल रुकेगा तो हम मशीनरी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रोड गाड़ी से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी जो है मुगल रोड पर यातायात के लिए 2 दिन के लिए बंद किया गया है और जो यात्री हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो इस रोड को अभी ना अपनाएं, जब तक एडवाइजरी है तब तक उसका पूरी तरह फॉलो करें, क्योंकि अभी भी जो है कल भी बर्फबारी होने वाली है। और आने वाले समय में जो है मौसम किस तरह का रहेगा, अगर मौसम साफ रहता है तो उसके बाद मुगल रोड को साफ करके यातायात के लिए खोला जाएगा। अगर बात करें बर्फबारी की तो इस बार बर्फबारी जो है पिछले सालों की बनस्पत जो है जल्दी हुई है, जिसके कारण इस तरह की परेशानी पेश आई है। लेकिन यात्रियों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो इस सड़क को अभी ना अपनाएं। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में कल देर रात गए जबरदस्त ज़ालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। जिले के बहीबाग, यारीपुरा, दर्दकोट, काडर और दमहाल हाजीपुरा के बेशतर इलाकों में ज़ालाबारी से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने पहले ही बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशनगोई की थी और इस दौरान मुतल्लिका महकमों और इंतजामिया की टीमों ने मुतासरा इलाकों से जानकारी हासिल करने के लिए इक़दाम उठाए और एडवाइजरी जारी की। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे लिए, हम ग्रोवरों के लिए कि इस वक्त हार्वेस्टिंग का सीज़न था और हमने आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं है कि इस वक्त ज़ालाबारी होती है। ये हम कहेंगे कि ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि ज़ालाबारी हुई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो इमीडिएट इसमें काम करे ताकि आम जो हमारा ग्रोवर जो सफ़र हुआ है उसको मुआवजा मिले। अगर नुकसान की बात करेंगे तो ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये ज़ालाबारी हुई है। जून कोयमू में हुआ है, जून मंजगाम में हुआ है, काडर में हुआ है और जोन में हुआ है, यारीपुरा में भी हुआ है।
लेकिन सबसे अगर मुतासरा इलाका हम समझेंगे तो वो काडर जोन का है और यारीपोरा का थोड़ा सा इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा। ज़िला कुलगाम के बेशतर इलाकों में कल शाम हुई ज़ालाबारी से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है मेवा बागात को, और हम आपको बताएं यहाँ के बेशतर इलाकों में किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हालांकि जो हार्वेस्टिंग सीज़न था वो अरूज पर था और इन दिनों जो मालिकानी बागात हैं वो सेब उतारने में जो है वो मसरूफ़ थे, और अचानक से कल ज़ालाबारी होती है और ये जो फसल है इनकी ये बहुत हद तक मुतासिर होती है, तबाह होती है। हमने कुछ लोगों से बात भी की, आपने भी देखा कि किस तरह से किसान जो हैं काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इंतज़ामिया, महकमा हार्टिकल्चर और महकमा माल की टीमें जो हैं इन इलाकों में पहुंच गई है और कई जगहों पे एडवाइजरी भी जारी की गई है और साथ में किसानों को हिदायत दी गई है कि किस तरह से वो बचा कुचा जो भी उनका माल है बागों में वो किस तरह से उसकी देख रेख कर सकते हैं और जो फसल है उनको किस तरह से जो है मुल्क की दीगर मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। यकीनी तौर पे किसानों का मुतालबा एक बार फिर ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि इंश्योरेंस क्रॉप स्कीम जो है वो लागू की जाए, उनको कंपनसेट किया जाए ताकि वो भी अपनी आम जिंदगी जो है गुजर बसर कर सके। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी गुज़िश्ता शाम से मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। पुलवामा के बालाई और मैदानी इलाकों में गुज़िश्ता शाम से बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताहम महकमे बागबानी का मानना है कि सेब की फसल के लिए दर्जे हरारत में कमी और बारिशें बेहतर है। याद रहे, जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिशों के साथ ज़ालाबारी हुई, ताहम पुलवामा में बारिशों की वजह से दर्जे हरारत में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। पुलवामा के किसी भी इलाके से हमें किसी नुकसान या कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई खबर नहीं आई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक फ्रूट, रेट भी अच्छी है, इससे पहले भी रेट अच्छी है। तो इवन ये जो बारिशें हो रही है, जो मौसम ठंडा हो गया, जहाँ जहाँ हमें अभी कलर की कमी थी फ्रूट में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता भरपाई हो रही है, उसकी कलर अच्छा आ रहा है। तो बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तक सारा फ्रूट हमारा हार्वेस्ट हो जाएगा। तकरीबन 60% के आसपास फ्रूट हार्वेस्ट हो गया है, 30 से 40% फ्रूट अभी बागों में है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो अब बारिशें हो रही है, मौसम ठंडा, इससे हमारे जो इंडस्ट्री को फ़ायदा ही होगा। गुज़श्ता शाम से जो जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में जो बारिशें हो रही और इसके साथ साथ ज़ालाबारी भी हुई है, ताहम पुलवामा में अभी तक सिर्फ बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। ये महकमा बागबानी का मानना है कि जो बारिशों का सिलसिला है ये मेवा सन्नत सेब की पैदावार के लिए काफ़ी बेहतर है, और इनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो है 60% जो है वो हार्वेस्ट हुआ है। यहाँ पर सेब खाली 40% है अभी तक बाकी है, लेकिन अभी तक जो मौसमी तब्दीली देखी जा रही है यहाँ पर सेब की जो पैदावार है उस पर किसी किस्म के बुरे असरात इससे मुरतब नहीं हुए। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। पूरी वादी के साथ साथ कुपवारा जिले में आज मौसम में तब्दीली आई, जिसके नतीजे में करना के साधना टॉप और वादिया बंगस में रवा साल की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसके साथ ही पूरे जिले में सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने सरहदी इलाकों के लोगों को हिदायत दी कि वो अपनी नक्लो हरकत को महदूद रखें ताकि बर्फबारी के दौरान कोई हादसा पेश न आए। थोड़े दिनों से बारिश है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तभी निकले जब कोई ज़रूरी काम हो, और वेदर कंडीशंस देख के रखें। पहले चेक कर लें कि रोड थ्रू है कि नहीं। एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, मोस्ट ऑफ द पासेस आर ओपन। साधना में थोड़ी बर्फबारी है तो इसलिए थोड़ी मूवमेंट हमने रिस्ट्रिक्ट की है। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक आज कुपवाड़ा जिले में भी मौसम ने अचानक करवट बदली और कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके साधना टॉप में रवा साल की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी था। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने आज सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से अपील की कि वो अपनी नकल हरकत को महदूद रखें और बिला वजह घूमने से परहेज करें ताकि कोई बड़ा हादसा पेश न आए। इधर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया है कि जो ही बर्फबारी हो जाती है तो रास्ते खोलने के लिए मशीनों को तैयारी की हालत में रखा गया है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से में यहिया सुल्तान।
सर्दी की लहर ने भद्रवाह और इससे मुल्हिका इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई जबकि मैदानी इलाकों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इतलात के मुताबिक भद्रवाह और इससे मुल्हिका इलाकों बशमूल आशापति, कैलाश कुंड, चित्रगाला और इसके ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ताज़ा बर्फबारी हुई है। बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बायस सर्दी की लहर ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया और लोग गर्म कपड़े पहनने और चिमनियाँ जलाने पर मजबूर हैं। देखता हूँ कि पहली बार जो है इतनी सर्दी आ गई है, क्योंकि ऊपर जो पहाड़ में है, पहाड़ में तो बर्फबारी गिर रही है और नीचे इतनी ठंड है कि हमने दराज लगाने शुरू कर दिए और बुखारी का इंतज़ाम भी कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि लकड़ी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो इतनी जल्दी सर्दी आ गई है कि हमारा घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। इस अक्टूबर के महीने में बहुत सर्दी जो है वो हो गई। यहाँ भद्रवाह की मैं बात करूँ तो जो है अब इसमें जो है हम लोग जो हैं अपने घरों में जो है सीमित रह गए हैं, फिर से जो है गर्म कपड़े जो है निकाल दिए हैं और इस वक्त जो है इस बार इस साल जो है बहुत जल्दी जो है सर्दियों का मौसम जो है लगता है आ गया और उम्मीद है कि इस बार जो है ये सर्दियों का मौसम तवील होगा। रामबन में भी मौसम सरमा की आमद ने दस्तक दे दी है। महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिशों से आई दर्जे हरारत में गिरावट से मौसम खज़ा का इख्तिताम हो गया। मौसम में आई तब्दीली से लोगों ने मौसम सरमा के मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहीं दुकानों पर लोग आग जलाकर गर्मी का इंतजाम करते दिखाई दिए। ताहम भारी बारिशों का असर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुतासर नहीं कर सका, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक आज कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। जिला रामबन में बानहा समेत पहाड़ी इलाके जात, वादी महू मंगत, वादी नील, वादी पोगलपुरिस्तान समेत गोल राजगढ़ और मरगुंटॉप इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं बाकी इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी है। वादी कश्मीर जा रहे सयाहों ने मौसम में आई तब्दीली से खुशी का इजहार किया और बर्फ देखने की तमन्ना भी की। मुंबई से आए एक सयाह ने लोगों से अपील की कि वो मौसम सरमा में वादी कश्मीर का रुख करें और बर्फबारी का नजारा करें। घूमने के लिए? घूमने के लिए फैमिली के साथ में? के साथ। ठीक है, तो क्या देखने का मन है? बर्फ देखने का मन है? बर्फ। क्या देखना चाहते जा रहे हैं आप? बर्फ। इससे पहले कभी बर्फ देखा आपने? नहीं। अच्छा, अभी बर्फ देखा नहीं, लेकिन सर्दी हो रहा है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है। हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ? श्रीनगर। ओके, क्या देखने जा रहे हैं आप? बर्फ। इससे पहले देखा बर्फ आपने? नहीं। तो कैसा लग रहा है? अभी बारिश हो रहा है। अच्छा। कश्मीर इतना अच्छा है कि सभी भारतीयों ने बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी बाहर जाने का माहौल है ये सब फीलिंग इधर ही मिलेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी बाहर में जाओ, फॉरेन मत जाओ, अपने इंडिया में घूमो। इधर कश्मीर सबसे बढ़िया है। ख़याम और श्रीनगर के डाउनटाउन के कई इलाकों को बिजली की मुतादिद कटौती का सामना है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। मकीनों का कहना है कि हमें गुज़िश्ता चंद हफ्तों से बिजली की गैर मामूली कटौती का सामना है, जिससे अवाम को मामलात के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उनका कहना है कि ताजिर और दुकानदार कई अहम चीज़ें फ्रिज में रखते हैं और बिजली की सप्लाई देर तक बंद रहने के बायस चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद हमें बिजली की इस कदर कटौती का सामना बदकिस्मती है, क्योंकि अवाम को यकीन दिलाया गया था कि हम स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की बिला तातुल फराहमी होगी। अवाम का कहना है कि सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया और जम्मू कश्मीर में तकरीबन हर चीज़ के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। श्रीनगर के डाउनटाउन में ताजरों ने न्यूज़ 18 को बताया कि उनमें से बहुत से ताजर ऐसे कामों से वाबस्ता है जिनके लिए ख़ास तौर पर बिला तातुल बिजली की फराहमी की ज़रूरत होती है और बार बार बिजली कटौती उनकी तिजारत पर असरअंदाज हो रही है। टोटल गंटस पावर कि पत पान अगर इमो मीटर लग इमो वो पावर सर रोज स्मार्ट मीटर लगे तम पे क्या करान इम वन ये 4 लंड लागान सह त्रो लूको लागन इमो लग स्मार्ट मीटर अम बिल तो सोजान बराबर पावर कुनी अम सा हर कह नुकसान अम सा दुकानदार नुकसान कि आइसक्रीम वल अथ पे कारबार पकान कम से कम गई जरियत वो पावर वुचनस गंट 2 गंट त्रा तो निवान 8 बजे पावर मज त्रा 6 बजे 9 बजे त्रा तो तरु फिक्री निवान तो त्रा वुचान बिल 6 सास 7 सास 8 सास फिक्रे तरान दलील क्या अगर पावर कंटिन्यू रोज पता अगर बिल खस रॉ 4 सास 5 सास दुख इत पे परेशान ग पावर तो बिल क्या परस तो पावर ठीक यह टोटल कह अम सह नुकसान बिजनेस पे पूरा असर पावर स्मार्ट मीटर गई 8 रेत लगित
टोटल बिल पावर कुछ। देखिए ये पहली बार नहीं है, जब भी यहाँ पे विंटर्स आ जाते हैं तो पावर की जो कर्टलमेंट है वो शुरू हो जाती है, और वो भी अनऑफिशियल तरीके से। लेकिन इस बार लोगों ने ये चीज़ देखी, जैसे ही समर ही चल रहा था, अभी गर्मियाँ ही चल रही थी, आपने समर में ही पहली बार स्मार्ट मीटर लगने के बाद 8 से 9 घंटे जो बिजली है वो बन पाई है। जब आपने स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, आपने लोगों से कहा कि आप कोऑपरेट कीजिए, आप हमें स्मार्ट मीटर्स लगाने दीजिए, हम जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगाएंगे उस एरिया में फिर 24/7 बिजली रहेगी। लेकिन आपने खुद देखा होगा, आप कश्मीर में किसी भी फ़र्द से बात कीजिए जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे होंगे, वो आपको ये कहेगा कि जब भी स्मार्ट मीटर लगे उसके अगले दिन से ही बिजली गुल हो गई। देखिए, आप लोगों को जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा कीजिए। अब खाली ज़रूर ये जो बिजली है, आप देखिए डाउनटाउन के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे लोग चलते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनरीज़ हैं जो बिजली की वजह से चलती है। आप देखिए अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है। एक तो हम उस इलाके में रहते हैं जिसको सरहद रीजन कहते हैं, हमें बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ का जो मौसम है, अब देख रहे हो इस समय बारिश हो रही है, तो वार्मिंग के लिए, गर्मी के लिए भी हमको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। मुंह धोने के लिए भी पानी गर्म होना चाहिए, नहाने के लिए भी पानी गर्म होना चाहिए। अब खाना पकाने के लिए तो हमको बिजली चाहिए। फीस तो ये मांगते हैं, अब तो स्मार्ट मीटर भी लग गए, हमने एक्सेप्ट किया, वे एक्सेप्टेड एवरीथिंग। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या एक ही स्टेप में अंदर उसूल क्यों किया जाता है। मेहरबानी करके इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, हमारे लिए बिजली का प्रोग्राम कीजिए, किसी भी तरह से हमको बिजली दीजिए, वरना यहाँ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। बिजली की अगर हम बात करें तो अभी विंटर का सीज़न ही नहीं था और बिजली चली गई। दिन में आप देख सकते हैं कि 8 से 9 घंटे तक बिजली चली जाती है, और अगर हम देखें तो काम जो है वो कम्युनिकेशन पे होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे हमारे लैपटॉप, फ़ोन जो है वो डाउन रहते हैं, क्योंकि बिजली नहीं होती है, ना हम फ़ोन चार्ज कर पाते, ना हमारे लैपटॉप काम करते हैं। और अगर घर का काम भी देखेंगे तो बिजली के बगैर घर का भी कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग भी सफ़र करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सफ़र करते हैं, जो दफ्तर है, दफ्तर में लोग काम करते हैं वो भी बहुत सफ़र करते हैं। श्रीनगर में डल लेक रेस्क्यू टीम को तश्कील दिया गया और ये टीम डल झील के बाशिंदों की जानिब से कायम की जाने वाली पहली रेस्क्यू टीम होगी और कम्युनिटी की जानिब से जल्द ही शुरू की जाएगी। इस टीम का बुनियादी हदफ डल झील खास तौर पर हाउस बोट्स में लगने वाली आग से लोगों और इमलाक को बचाना होगा। टीम की बुनियादी जिम्मेदारी तूफानों और दीगर कुदरती आफात के दौरान सयाहों को बचाना है। इस मामले पर तबादले ख्याल करने के लिए तमाम फ़रीक़ीन ने एक मीटिंग का एहतमाम किया था। डल रेस्क्यू टीम के सदर तारिक ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा कि हाल ही में डल झील में इस तरह के बहुत से वाक़यात रोनुमा हुए जहाँ करोड़ों की इमलाक का नुकसान हुआ और कई कीमती जानें भी गंवाई गई। आगे और भी खबरें कश्मीर बुलेटिन में जारी रहेंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। के लिए खड़े हो। ये जन्नत कही जाने वाली गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां नींद खुली तो लोगों ने आसमान पर बर्फ के फाहे गिरते देखे और देखते देखते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सबसे ज्यादा बर्फबारी किंडोरी और अफरोद की चोटियों पर दर्ज की गई। घर, मकान, होटल, पेड़ पौधे, बिजली के खम्भे और यहाँ तक कि बिजली के तार भी बर्फ से ढक चुके हैं। दुनिया भर के सैलानी गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा लेने आते हैं, जो इन तस्वीरों को देखने के बाद अब यहाँ खींचे चले आएंगे। गुलमर्ग के अलावा घाटी के दूसरे हिस्से में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लाहौल स्पीति में शनिवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। घाटी में पहाड़ की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बारालाचा और शिंकुला दर्रे के पास करीब 2 फुट तक बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। दारचा पुलिस चेक पोस्ट के पास करीब 70 से 80 वाहन फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर बड़ी गाड़ियां हैं।
जो लद्दाख में सेना के लिए जरूरी सामान लेकर जा रही थी। सड़क पर जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने लेह जाने वाली कुछ गाड़ियों को यहां से निकाल दिया, लेकिन बाकी गाड़ियां कब तक फंसी रहेंगी ये पता नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी के अलावा निचले इलाकों में बारिश का अनुमान भी जाहिर किया है। स्वर्ग पूरी तरह सफेद हो गया। ये जन्नत कही जाने वाली गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां नींद खुली तो लोगों ने आसमान पर बर्फ के फाहे गिरते देखे और देखते देखते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सबसे ज्यादा बर्फबारी किंडोरी और अफरोद की चोटियों पर दर्ज की गई। घर, मकान, होटल, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे और यहाँ तक कि बिजली के तार भी बर्फ से ढक चुके हैं। दुनिया भर के सैलानी गुलमर्ग में बर्फबारी का मजा लेने आते हैं, जो इन तस्वीरों को देखने के बाद अब यहाँ खींचे चले आएंगे। गुलमर्ग के अलावा घाटी के दूसरे हिस्से में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लाहौल स्पीति में शनिवार से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। घाटी में पहाड़ की ऊंची चोटियों पर हो रही है। बारालाचा और ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चाडूरा बडगाम में 2 रोजा वाथूरा कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बारिश के बावजूद इस फेस्टिवल में लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की और इस मौके पर सेक्रेटरी सकाफत और सयाहत मेहमान खसूसी रहे। उन्होंने कहा कि महकमा कश्मीरी लोक फनकारों को प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर आबिद रशीद ने कहा कि हम फनकारों के लिए स्कीमों की बहाली पर काम कर रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में फनकारों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल तालीमी इदारों में तलबा को सकाफत से मुंसलिक करने के लिए कई फेस्टिवल्स का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फनकारों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस साल एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज ने बहुत से सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जहां फनकारों ने परफॉर्म किया। यहाँ पे हो रहा है 2 दिनों का कल्चरल फंक्शन। यहाँ पे जो हो रहा है तो यहाँ पे ये तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये फायदा मतलब एंटरटेनमेंट के इनके लिए तो यहाँ पे जो बाहर आए तो हमें सीख मिलेगी थोड़ी सी कल्चर का, तो हम सीखेंगे इससे थोड़ा सा। और यहाँ पे बहुत सारे रुख किया गया है। यहाँ पे बांड आए हैं तो हम कश्मीरी में बांड ही बोलते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है अभी हमें। ये ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज की जनरेशन वो थोड़ा मतलब वेस्टर्न की ओर जा रही है, तो उतना बच्चों को नहीं पता है मतलब हमें क्या हमारी मदर लैंग्वेज, हमारा डांस, वो डांस, तो उसके हिसाब से ना बच्चों को दिखाना चाहिए एक बार हमारी कश्मीर का कल्चर क्या है, हमारे कश्मीर के पुराने लोग कैसे थे, वो क्या कर यहाँ का कल्चर कैसा था। और ये पता चल रहा है कि जो आज की नई जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है। और इससे पता चलता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, अपने कश्मीर को दिखाना है। अगर आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो आर्टिस्ट कैसे अपना फन दिखाएगा। जब ऐसे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होंगे तभी हमारा कल्चर आगे बढ़ेगा। मैं खुसूसन जे&के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल्चरल फेस्टिवल मुनक़िद किया गया जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर और फोक आर्टिस्ट एसोसिएशन की कोलैबोरेशन से, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कॉलेज के बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया, जो परफॉर्म भी कर रहे थे, जिनको एक प्लेटफॉर्म भी मिला। और इसके साथ साथ हमारे जो फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, सूफियाना मौसीकी वाले हो गए या बांड पत्थर वाले हो गए या बचनगमे वाले हो गए या रूफ वाले हो गए, उन सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है ऐसी दूर दराज जगह में, जो मुझे लगता है कि कल्चर डिपार्टमेंट, कल्चरल एकेडमी और गवर्नमेंट का ओवरऑल यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे कल्चर को किस तरह से अलाइव और चार चांद लगा।
प्रोफेसर ज्ञानचंद सेमिनार हॉल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 2 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया गया और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद उर्दू ज़बान और अदब को दरपेश नए समाजी और सकाफती चैलेंज पर तबादले ख्याल करना है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी और जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने मुश्तरका तौर पर किया है। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के यूटी के कई हिस्सों से उर्दू ज़बान के स्कॉलर्स, फैकल्टी मेम्बरान और मुसन्निफीन ने शिरकत की। प्रोफेसर कुदूस जावेद ने सामीन से इस मौजू पर तजियाती गुफ्तगू की, जहां उनकी तकरीर और मकाले को खूब सराहा गया और इस कॉन्फ्रेंस में अदबी शख्सियात बीएन बीताब, असीर किश्तवाड़ी, प्यारे हताश ने भी शिरकत की। ये लोग मिल बैठ कर इस बात का तयन करेंगे कि उर्दू ज़बान को अगली सदी में, अगले ज़माने में किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह के समाजी और सकाफ़ती मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोशिश इस एतबार से बहुत ही फ़ायदेमंद है कि उर्दू का कारी जो है, जब इसके सामने जो वेल वर्स्ड लोग जो हैं उर्दू के हवाले से जो है ये इस तरह के ख़िलाफ़ का इज़हार करेंगे, तो एक नई नस्ल को इस बात का पता चलेगा, लिखने वालों को, कि हमें अपनी ज़बान को बचाने के लिए नए वक्त में क्या करना चाहिए। कि हमारा समाज आज जो अलग अलग खानों में बटा हुआ है, आज जो अलग अलग जो बेहिसी का शिकार है, वो जाहिर सी बात है कि एक तख्लीक़कार भी उसी समाज का हिस्सा होता है। तो उनकी तख्लीक़ात में वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सही डायरेक्शन में ले जा रही हैं और इंसानियत की, अखलाकियात की, और वो तमाम जो मुश्तरका हमारा कल्चर है उसको किस तरह से वो अपने अदबियात में या अपनी तख्लीक़ात में वो पेश कर रहे हैं। फ़न अफ़साना पे बात होगी, शायरी पे बात होगी, और जो समस्याएं आज हमें घेरे हुए हैं और जिसकी वजह से ज़बानों का नुकसान हो रहा है, उस पर बातचीत होगी। श्रीनगर में फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया ने दोनों इवेंट्स के अख्ताम पर खुशी का इजहार करते हुए इसे एक शानदार कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन को जेके ऑटो एक्स लीग्स 2 के कामयाब इख्तिताम का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इवेंट था जिसने श्रीनगर में मोटर स्पोर्ट के शायकीन को महारत, चुस्ती और जज्बे के शानदार मुजाहिरों के साथ मोह लिया है। ये इवेंट इलाकाई मोटर स्पोर्ट के मंजरनामे में एक अहम संग मील की निशानदेही करता है। कश्मीर के इलाके में ये पहला पेशा वराना मोटर स्पोर्ट्स इवेंट था, जबकि जम्मू कश्मीर के मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दूसरा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिस इज़ इन रिगार्ड्स विद आवर अपकमिंग मोटर स्पोर्ट्स इवेंट विच इज़ एन एक्सक्लूसिव वुमेन मोटर स्पोर्ट्स, जो पहली बार कश्मीर की तारीख में हो रहा है। और ये इवेंट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर की ख़वातीनों के लिए है। ये एक प्लेटफॉर्म उन सारी ख़वातीनों के लिए है जो मोटर स्पोर्ट्स के शौकीन है, जिनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है और गाड़ियों के रेसिंग इवेंट्स में हिस्सा लेने का बहुत शौक़ है। सो दैट इज़ द रीज़न 22 अक्टूबर को ये इवेंट हो रहा है नौगाम श्रीनगर में। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी ख़वातीन जो इसमें इंटरेस्टेड हो वो हमारे सोशल मीडिया, हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। वहाँ हमारे बायो में देयर इज़ ए लिंक विच विल डायरेक्टली टेक देम टू द रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ वो रजिस्ट्रेशन करके इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इस इवेंट में मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूँ कि कोई ऐसी ख़वातीन जिसके पास लाइसेंस ना हो वो बिना लाइसेंस के भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बिकॉज इवेंट के दिन वी विल बी इशूइंग देम ए 1-day इवेंट लाइसेंस विच वुड बी इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच इज़ फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया। इट वुड बी ए 1-day लाइसेंस जिसकी बरअक्स वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ऐसी कोई मस्तूरात हो जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का शौक़ रखती हैं मगर उनके पास गाड़ी नहीं है, उसके लिए भी हमने एक समाधान निकाला है। वी आर कीपिंग एटलीस्ट 2 to 3 व्हीकल्स देयर जो रेंटल व्हीकल्स होंगे। सो कोई भी मस्तूरात वहाँ आके ये रेंटल व्हीकल हमसे ले सकते हैं ऑन ए वेरी नॉमिनल रेंट, एंड वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं हमारी गाड़ी इस्तेमाल करके। बांडीपुरा के कई सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद के मुताबिक असातिज़ा दस्तियाब नहीं है, जबकि कुछ सरकारी स्कूलों में 40 तलबा को पढ़ाने के लिए 13 असातिज़ा तैनात किए गए हैं। मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि तलबा असातिज़ा शरह में पाई जा रही तफावत को ख़त्म करने के लिए रैशनलाइजेशन का अमल शुरू किया जाए ताकि ज़िले में तमाम तलबा को मयारी तालीम मिल सके। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि दूर दराज इलाकों के स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत पाई जा रही है, जबकि कस्बेजात के अक्सर स्कूलों में असातिज़ा की ज़्यादा तादाद तैनात है। उधर CEO बांडीपुरा का कहना है कि असातिज़ा की रैशनलाइजेशन जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बीरवा में नाले सुखनाग में पर मेन पुल के खंभों में शुगाफ होने और दोनों अतराफ नुकसान होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। फिलहाल इस पुल को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए गैर महफूज करार दिया गया है। SDM
बीरवा ने भी लोगों को मुतल्ला किया कि पुल को नुकसान पहुंचा है और तकनीकी जांच पड़ताल पर देखा गया कि गाड़ियों के चलने से खतरा लाहक हो सकता है। पुल के दोनों जानिब खारदार तार बिछाई जा चुकी है और पुल के बंद होने का बोर्ड पर भी नस्ब किया गया है। ये पुल मागाम और सयाहती मकाम दौदपथरी, तोसा मैदान और दूसरे मकामात तक पहुंचाने के लिए वाहिद राब्ता पुल है। लोग अब पैदल चलने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों ने मुतालबा करते हुए इस पुल की जल्द मरम्मत और तामीर की मांग की है। बीरवा में इस पुल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। इस राब्ता पुल की अहमियत यह है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दूधपथरी है, तोसा मैदान है और ये वाहिद पुल है, राब्ता पुल है। यहीं से चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से लोग जब आते हैं, मागाम से जब लोग आते हैं, इसी पुल से वो यहाँ दूधपथरी, तोसा मैदान और यहाँ आरिजाल और दूसरे जगहों पे दूसरे मकामात पर पहुँचते हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि 92 तक आज तक कभी यहाँ पे दूसरा पुल नहीं बना, तो 92 से सारा कुछ जो भी लोड है वो इसी पे चल रहा है। क्योंकि दूधपथरी से यहाँ इलाका आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा इलाका आ रहा है। अगर एसएचओ साहब कल यहाँ नहीं आते, वह इतना बड़ा हादसा होता कि खुदा ना खास्ता वो पूरा नहीं कर सकते थे। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और एसडीएम साहब है, वो पूरी तौर पर उसका अजाला किया जाए ताकि जो इंसानी जान ज़ाया ना हो जाए। चलने में बहुत मुश्किलात आते हैं और लोगों को बहुत मुश्किलात यहाँ आते हैं। इसको नया होना चाहिए, नई तरीके से तैयार होना चाहिए और इसको थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि गाड़ियों का आमद सही रहे। ये ब्रिज तो पहले ही अनसेफ था, क्योंकि यहाँ जो गाड़ियाँ एक साथ 2 गाड़ियाँ पास नहीं होती थी। लोगों को 10-10, 15-15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता था अपनी गाड़ियों को पास करने के लिए। उससे पहले ये ब्रिज जो है लकड़ी का था, वो जल गया, फिर ये आर्मी ने इसको बनाया है। और फिर हमने सुना कि गवर्नमेंट ने बहुत बार हमें यकीन दहानी भी दिलाई गई कि एक ब्रिज जो है सीमेंटेड ब्रिज यहाँ तामीर किया जाएगा। ये एक राब्ता पुल है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और इंतज़ामिया जल्द अज जल्द कोई ऐसा ठोस इकदाम उठाए और ताकि इस पुल की असरीनो मरम्मत हो, उसकी असरीनो तामीर हो। लोगों की जो दीरीना मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। उधर इस पुल की मरम्मत करने को लेकर 2 महकमों के दरमियान का मसला सामने आया है। इस पुल पर महकमे जल शक्ति की वाटर पाइपलाइन गुजर रही है, जिसके बायस पुल की मरम्मत पहले नहीं हो सकी और पुल की मरम्मत करने के लिए पहले इस पाइपलाइन को हटाना पड़ेगा। R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि इस पुल पर महकमे PHE को पहले पाइपलाइन खोलनी है और उसके बाद ही इस पुल पर मरम्मत की जा सकती है। दोनों महकमों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने दौरा करके पुल का जायजा लिया और दोनों महकमों के एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ खास बातचीत की। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। जो एक राबिता पुल है, मेन राबिता पुल, और उसमें कुछ डैमेज हुआ है और डैमेज की वजह से फ़िलहाल उसे गैर महफूज करार दिया गया है और गाड़ियों की चलने के लिए उसके बंद कर दिया गया है। खारदार तार बिछाई गई है और बोर्ड भी चश्मा किए गए हैं। लोगों से सलाह दी गई है कि वो इस पुल से ना गुजरे। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे R&B के एक्जन साहब है और PHE के एक्जन साहब है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह। सर, सबसे पहले आप यहाँ पे आपने दौरा किया है, जायज़ा लिया जा रहा है कि किस तरह इसकी मरम्मत की जाए और ताकि फिर से ये आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए। क्या कुछ अब जायज़ा लेने के बाद क्या कुछ किया जाएगा और कितनी देर में ये पुल ठीक हो जाएगा? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जब तक कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका रेस्टोरेशन काम स्टार्ट हो जाए, बट उससे पहले मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से कि जब तक कि रेस्टोर ना हो जाए ये ब्रिज, तब तक ये इस पर हम कोई ट्रैफिक अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए कि इसमें लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डेंजर है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे उनको या जो ब्रिज की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और मज़ीद ख़राब हो जाए। इससे हमारी रेस्टोरेशन में डिले हो सकता है। सो कोशिश करें कि कोई अल्टरनेट रोड तब तक यूज़ करें जब तक होपफुली विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रेस्टोरेशन वर्क हम पूरा करने की कोशिश करें। देखिए, मैंने अभी बात करी है जो यहाँ की एक्सपर्ट एजेंसीज़ है, अगर उनको मैंने बोला कि अगर पाइपें इंटैक्ट रहेंगी, क्योंकि इसमें 7 पाइपलाइनें हमारी जा रही हैं, तो वो इस वक्त हम उन इलाकों को पानी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर हमने रोड की कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन हम दूसरा डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते हैं। अगर वो इसी हालत में इसको रेस्टोर कर सकते हैं, हम इसका डैमेज अभी देख रहे थे, 2 पिन्स डिसलॉज हुई हैं, अगर वो वापस इसमें कोई भी सोल्यूशन करके इसी हालत में रेस्टोर करेंगे तो ठीक है। अगर वो नहीं कर पाएंगे, अगर इसके लिए पाइप्स का शिफ्ट होना लाजमी है, तो हम इंशाल्लाह फिर कल उनके साथ बात करके
कल से ही इंशाल्लाह इसका काम शुरू कर देंगे। लेकिन पाइप रेस्टोरेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 7 लाइनें हम एट अ टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें एक एक करके उनको पहले रेस्टोर करना है ताकि पानी का मसला कहीं बंद न जाए। जल्द अज जल्द इस पुल को रेस्टोर किया जाए और ताकि फिर से ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। बुलेटिन में आगे जारी रहेगी नेशनल थिएटर फेस्टिवल के हवाले से खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। फेरों के लिए खड़े हो। पास करीब 2 फुट तक बर्फबारी हुई जिससे सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। दारचा पुलिस चेक पोस्ट के पास करीब 70 से 80 वाहन फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर बड़ी गाड़ियां हैं जो लद्दाख में सेना के लिए जरूरी सामान लेकर जा रही थी। सड़क पर जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन ने ले जाने वाली कुछ गाड़ियों को यहां से निकाल दिया, लेकिन बाकी गाड़ियां कब तक फंसी रहेंगी ये पता नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के टैगोर हॉल में 7 रोज़ा कसीर लिसानी कौमी थिएटर फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ और इस फेस्टिवल का एहतमाम MMAANZCC पटियाला पंजाब ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के इशराक से किया गया था। इस 7 रोज़ा मेले में मुल्क भर से ड्रामे पेश किए गए। इस फेस्टिवल से वाबस्ता फनकारों को उम्मीद है कि इस तरह के कौमी सतह के फेस्टिवल वादी के थिएटर के शायकीन के लिए एक मुस्बत और जानदार माहौल को फ़रोग देगा। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से थिएटर के कई ग्रुप्स ने अपने फन का मुजाहिरा किया। देखिए, ये कश्मीर परफॉर्मेंस कलेक्टिव मंजूर साहब का इनिशिएटिव है। उन्होंने ये 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल किया, नेशनल थिएटर फेस्टिवल। इसमें बहुत सारी टीमें बाहर से भी थी, लोकल टीमें भी थी कश्मीर से, और जम्मू से भी 2 टीमें थी। तो उसमें से हम भी जम्मू से हैं। और आज का जो प्ले हुआ हमारा, मुजरिम मैं नहीं पर मैं ही हूँ, राकेश रोशन भट्ट जी ने वो लिखा और मैंने डायरेक्ट किया है। और बहुत अच्छा लगा कि हमें बहुत रिस्पॉन्स मिला, बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार यहाँ पे ऑडियंस से मिला। हालांकि बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद भी सब लोग आए हैं इस प्ले को देखने के लिए। तो एक अच्छा मैसेज गया है क्योंकि सक्सेसफुल इवेंट रहा है ये 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल। तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही थिएटर फेस्टिवल और भी ऑर्गेनाइज होते रहेंगे और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्तर पे भी यहाँ पे आएँ और ऐसे ऐसे इवेंट्स को करें। जो शायकीन इस प्ले को देखने के लिए, उनके लिए, क्योंकि हमने 3 तरह के 3 स्टेजेस हमने रखे थे इस फेस्टिवल के। हमने कश्मीरी प्ले रखे थे, इसमें हमने बाहर जम्मू कश्मीर के बाहर से प्लेज रखे थे जैसा कि आपका मालूम है, और जम्मू से कुछ प्लेज रखे थे। तो यहाँ के दर्शक को, यहाँ के रंगकर्मी को वो फ़र्क नुमाया करने के लिए, वो फ़र्क दिखाने के लिए हमारी जो एक कोशिश थी, मुझे लगता है कि बहुत हद तक उस कोशिश को सराहा गया है। और जो भी हमारे आज तक यहाँ पे ऑडियंस आई थी, जो भी लोग देखे थे, वो महसूस हुए हैं इन सारे प्लेज से। ख़ासकर जो जम्मू कश्मीर के बाहर से प्लेज आए थे, 3 प्लेज आए थे। पहला प्ले हमारा जो यहाँ पे हुआ था मुंतज़िर, और तीसरा प्ले जो कड़वा सच हुआ था, और उसके साथ में जो 5वां प्ले टोबा टेक्सी, इनको बहुत ज़्यादा सराहा। भूटान की सेंट्रल मोनास्टिक बॉडी के सीनियर मॉन्क्स का एक वफ्द शोगिलोपन सांगे खांडू की क़यादत में आज लेह पहुंचा और हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर स्टेंजन जोस्पेल, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के नुमाइंदे वफ्द का इस्तकबाल करने के लिए KBR हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। ये वफ्द लेह महल और कई खानकाहों का दौरा करेगा, जिनमें थिक्से, हिमस और सांकना शामिल है। वफ्द अपने क़याम के दौरान लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ भी बातचीत करेगा और CEC लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल से भी मुलाकात करेगा। सब डिस्ट्रिक्ट आरएसपुरा में तकर्रुरी के बावजूद रजिस्ट्रार की बहाली न होने की वजह से लोगों को अपनी ज़मीन से मुतल्लिक काम करवाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पीर के रोज़ किसान लीडर चौधरी मोहन सिंह और कॉमरेड किशोर कुमार की सदारत में इलाके के एक वफ्द ने SDM आरएसपुरा सीमा परिहार से मुलाकात की और डिप्टी आरएसपुरा में रजिस्ट्रार की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में बताया। इस दौरान एक मेमोरेंडम भी पेश किया और कहा कि उनका मुतालबा है कि सामने रखा जाए कि हुकाम के सामने, और ताकि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जा सके।
तो ये बड़े दुख की बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर सोई हुई है क्या? डेबकम डीसी एलजी सब सोए हुए कहीं? उनको ये नहीं पता कि इन लोगों की कितनी प्रॉब्लम है, इसको किसने हल करना है? आज हम एसडीएम साहब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ की, हम इनके पास आए कि हमारा मैसेज इनके थ्रू जाए, और दूसरा मैं आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू सरकार के आगे करना चाहते हैं। नहीं तो हमारा अल्टरनेटिव और कौन नहीं हमारे पास। हम उसके बाद जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पवे, चाहे हमें धरना देना पवे, रजिस्ट्रार के ऑफिस के सामने हम बैठ के करेंगे। इनको नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं जल्दी नहीं करेंगे। लोग बेचारे क्या करें, कहाँ जाए, क्या कसूर है उनका, क्या उनकी गलती है? एडमिनिस्ट्रेशन ये काम कर रहा है, वो नहीं करते। उसके बाद हमारी ये रिक्वेस्ट है, जितिन अगर वो नहीं आ सकती, आप यहाँ की जो एसडीएम है उसको चार्ज दीजिए, ताकि लोगों को काम तो चले ना, लोग ना हरास हो। हमारी यही रिक्वेस्ट है, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे प्रोटेस्ट करने की। सरकार तीन तरीकों से जमीन को लूटती है। उसको एग्रीकल्चर लैंड लैदा, कमर्शियल लैंड लैदा और रेजिडेंशियल लैंड लैदा, और लूटने के बाद भी एलजी साहब सोए हुए इस बात के लिए। उनको पता नहीं नीचे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। जहाँ 2-2 महीने से कोई सब रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ, जहाँ लोग परेशान हैं। किसी ने, अभी चौधरी साहब ने कहा मजबूरी में जमीन बेचते हैं, किसी ने बच्चे को बाहर बेचना है, किसी ने कुछ करना है। इतना बड़ी प्रॉब्लम लोगों के सामने खड़ी है, लेकिन जो नहीं रीजन। मैंने डिबकाम को लेटर दिया कि जहाँ परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए, मैंने डीसी साहब को लेटर दिया, हमने आज अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दिया, क्योंकि हमारी जो एसडीएम साहिबा है वो इंचार्ज है इस इलाके की। उसको देखना है कि कहाँ लोग परेशान हैं, कहाँ पर लोग परेशान नहीं हैं। इसे ड्यूटी ऑफ द एसडीएम। हम मांग करते हैं कि परमानेंट रजिस्ट्रार चाहिए, जहाँ हमको 24 की जो लोगों की मसाला को हल कर सके। ये डिमांड है हमारी। मसला हल हुआ तो? अरे ये मसला हल नहीं हुआ तो इसके बाद एक परमानेंट, जहां चौधरी साहब ने कहा धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। एलजी साहब सोए हुए हैं, वो कहते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी चल रही है, वो कहते हैं हमारा सारा कुछ अच्छा चल रहा है। जमीनी ग्राउंड में क्या हो रहा है एलजी साहब को पता होना चाहिए, डिबकाम साहब को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर देवसर की इमारत काफ़ी खस्ता हालत में है, जबकि अस्पताल की नई इमारत का काम साल 2011 में शुरू किया गया था। हम अभी तक इमारत का काम मुकम्मल नहीं हुआ। इस दौरान अस्पताल का तिबी और नीम तिबी अमला मुश्किलात से दो चार है, जबकि आसपास के कई देहात के लोग तिबी सहूलियात को लेकर परेशान हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल इमारत को जल्द से मुकम्मल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें दूसरे अस्पतालों का रुख न करना पड़े। महकमे के मुताबिक इमारत लगभग तैयार है, ताहम मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। 2011 में बनी है बिल्डिंग, और अभी तक इसकी ना यहाँ पे खिड़कियाँ है, ना यहाँ पे दरवाजे है, ना कुछ है। बस बिल्डिंग बनाई है, चारों दीवारी खड़ा किया और कुछ भी नहीं किया है। हमने बहुत दरवाज़ा खड़खड़ाया था, हम गवर्नर साहब से भी मिले थे कि इसका कुछ करो, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, बट इनकी फैसिलिटी नहीं है, बिल्डिंग की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो जल्दी से जल्दी इसको बिल्डिंग को शुरू करें, और यहाँ पे जो 20-30 गांव जो है यहाँ के इस इलाके के, वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं। उनको यहाँ से कुलगाम जाना पड़ता है, यहाँ से काजीगुंड जाना पड़ता है। यहाँ पे बिल्डिंग की फैसिलिटी नहीं है। आपने खुद देखा है कि यहाँ जो लाइक ऑफ अकोमोडेशन है वो 2011 से नई बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी ये तैयार हो जाए और हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत बार हमने हायर अथॉरिटी से भी इसके बारे में बात की है, तो इंशाल्लाह होपफुली बहुत जल्द हम नई बिल्डिंग में इन करेंगे। आपका काम कितना सफ़र होता है? काम बहुत पेशेंट केयर बहुत सफ़र हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ अकोमोडेशन से सफ़र हो रहा है। यहाँ गायनी वार्ड भी है, डेंटल सेक्शन है, USG है, एक्सरे है, मगर ड्यू टू अकोमोडेशन प्रॉब्लम यहाँ पेशेंट केयर सफ़र होता है। हम चाहते हैं कि नई बिल्डिंग जल्दी तैयार हो जाए, उसमें हम एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने उन काश्तकारों के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा किया जिनके फल कल वादी के शोपिया और कुलगाम इलाकों में शदीद ज़ालाबारी की वजह से तबाह हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुतासरा काश्तकारों के लिए मुआवजे का मुतालबा किया, जिन्हें शोपिया, कुलगाम और वादी के दीगर इलाकों में शदीद ज़ालाबारी की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा। उन्होंने हुकूमत को फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाने और ताकि काश्तकारों को बर वक्त मुआवजा फराहम किया जा सके। यूसुफ तारिगामी ने फसल बीमा स्कीम पर अमल दरामद न होने पर मजीद सवाल किया। उन्होंने कहा कि अगर इस स्कीम पर अमल दरामद होता है तो काश्तकार राहत की सांस लेते हैं। इस स्कीम से फल काश्तकारों को काफ़ी कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात की सूरत से बचाया जा सकता है। मेरे साथ किसान लीडर मोहम्मद अफजल परेज साहब कुलगाम से आए हैं।
कल क्या हुआ कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में, गाँवों में, और इसके अलावा शुपियान के अक्सर देहात में बहुत नुकसान हुआ जालाबारी से। और इसी वजह से जो इसी साल एप्पल फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया, उन्होंने मुतालबा किया, एलजी साहब से एक वफद भी मिला, मेमोरेंडम पेश किया जिसमें कई मांगे दर्ज हैं। एक ये मांग कि किसान को अपनी फसल के वाजिब दाम मिलते नहीं, वो मिलने चाहिए। ख़ास तौर पर एप्पल के खसारे में चल रहा है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, कर्ज़जात में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो जितना मिलना चाहिए अपनी कमाई का मुआवजा उतना ग्रोवर को मिलता नहीं। दूसरी मांग ये थी कि जहाँ तक जालाबारी का ताल्लुक़ है, बारिशों का ताल्लुक़ है, या बेवक्त ज़्यादा धूप का सवाल है, गर्मी का सवाल है, खुशक वादी कश्मीर में मौसम ने करवट बदल ली है और कई इलाकों में जालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है।